प्रियंका जी लड़ेंगी। किसानों की लड़ाई प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी लड़ेंगे। नौजवानों की लड़ाई प्रियंका गांधी जी राहुल जी लड़ेंगे। देश के हर शख्स की लड़ाई, देश के हर वर्ग की लड़ाई राहुल जी और प्रियंका जी लड़ेंगे। और वोट अखिलेश यादव को देंगे क्या? लेकिन मैं उन अल्फाजों को इसलिए दोहरा रहा हूं ताकि आप भूले नहीं। एक शख्स ने कहा कि मुसलमान 4 शादियां इसलिए करते हैं क्योंकि उनको अपनी हवस को पूरा करना होता है। ये अल्फाज अच्छे हैं क्या? बात कर लो। अच्छा है क्या? उसने ये भी कहा कि जब वो अपनी हवस को पूरा कर लेते हैं तब वो उन औरतों को सड़क पे भीख मांगने के लिए छोड़ देते हैं। ये बात अच्छी है क्या? ऐसे शख्स का साथ देंगे क्या? जरा जोर से बताइए, देंगे क्या? और अगर वो शख्स किसी और के बराबर में बैठे तो उसकी हिमायत करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। जानते हैं ये बात किसने कही? मैं बताता हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य। किसने कही? जानते हैं वो कहां है आज? कहां है? समाजवादी पार्टी में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 40,000 घर बर्बाद हो गए, कोई नहीं खड़ा हुआ उनके साथ। और हद तक हो गई जब वो लोग टेंटों में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे तब मौजूदा सरकार ने उनके टेंटों पे रोड रोलर चलवा दिए, बुलडोजर चलवा दिए। वो कहां तक गए? क्यों नहीं पूछता अखिलेश यादव से कि किसके कहने पे उस शासन ने रोड रोलर और बुलडोजर चलवाए उनके घर पे? यह जिम्मेदारी थी सरकार की कि उन लोगों को घर के अंदर भेजना, वहां की कौमी यकजहती को बनाना आपकी जिम्मेदारी थी। एक शख्स हिंदू युवा वाहिनी का था। उस शख्स ने कहा कि मुसलमान वो कौम है जिनकी औरतों को कब्र से निकाल कर रेप करना चाहिए। ये बात अच्छी है क्या? देना चाहिए। जानते हैं वो शख्स कौन है? सुनील सिंह। क्या नाम है उसका? कहां पे है वो शख्स आज? समाजवादी पार्टी में। मैं क्यों ये सब बातें आपसे कर रहा हूं कि कोई माहौल नहीं है, माहौल सिर्फ आपका यकीन है। और अगर मुझे यकीन है कि मैं जिसके साथ खड़ा हूं, मैं जिसके लिए खड़ा हूं, अगर वो ईमानदार है तो माहौल है वो विवेक बंसल है, वो प्रियंका गांधी है। और कोई माहौल नहीं है देश प्रदेश के अंदर। सुबह ने हिमाकत की कोई बात करो। यहां मौजूद मौजूद समाइन और जमालपुर के जिम्मेदार और इज्जतदार तमाम मेरे घर के लोगों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जमालपुर से मेरे सलाम का जवाब उतना ही बुलंद आएगा। एक बार फिर कोशिश करता हूं, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे अभी तो लगा जमालपुर की आवाम मौजूद है, अभी तो लगा ये वही लोग हैं कि जब जब इनके वजूद पे, जब जब आपके मुस्तकबिल पे किसी ने भी सवालिया निशान खड़ा किया, आपने उस उंगली को तोड़ के फेंक दिया। जब वो सरजमी है जमालपुर की, हुआ नहीं हुआ? और नहीं हुआ तो बताइए कि जब पिछली सरकार ने जो 5 साल आपके ऊपर मसलत रही, हर वो मुमकिन कोशिश की कि आपको नेस्तो नाबूद और बर्बाद किया जा सके। CNRC याद है ना? याद है या नहीं? CNRC का कानून लागू जब करने की कोशिश करी तो शहीद से 1 किलोमीटर दूर हम सब ने, हमारी माँ बहनों ने, हमारे घर की इज्जतों ने यहीं पे धरना दिया। तब जाकर उस सरकार को मुंह की खानी पड़ी। यह है वक्त सरजमीन जमालपुर की। यहां से लेकर जीवनगढ़ तक, जीवनगढ़ से लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तक, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लेकर जामिया मिलिया इस्लामिया तक और शाहीन बाग से लेकर पूरे हिंदुस्तान में अगर अपने वजूद की लड़ाई किसी ने लड़ी तो
हमारे मुस्तकबिल नौजवानों के ऊपर गोलियां चला रहा था, उन्हें शहीद कर रहा था, तब कहां थे वो कायद जो मुसलमानों के होने का बात करते? कहां थे वो लोग जब आप लोग सर्द रातों में यहां बगैर टेंट के ओस के अंदर धरनों पे बैठे थे? तब कहां थे वो लोग जो अपनी खैरियत नहीं ले रहे थे? तब पूरे हिंदुस्तान में, पूरे प्रदेश में एक नेता की वाहिद जो आपके साथ आपके वजूद की लड़ाई को लड़ाई थी, वो थी आदरणीय प्रियंका गांधी, जो हमारी लड़ाई हमारे साथ लड़ रही थी। ठीक है नहीं? बात ताली की नहीं है, बात सही और गलत की है, बात हक और बातिल की है। हक की बात करेंगे या नहीं करेंगे? सही बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? तो क्या प्रियंका गांधी आपकी लड़ाई नहीं लड़ाई थी? क्या लड़ाई थी? नहीं। इस देश के अंदर जब मुसलमानों के ऊपर जुल्म ज्यादती की जा रही थी, तो राहुल गांधी आपकी आवाज बनके हिंदू और हिंदू की दो अलग परिभाषा दे रहे थे, नहीं दे रहे थे? दलितों की लड़ाई प्रियंका जी लड़ेगी, किसानों की लड़ाई प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी लड़ेंगे, नौजवानों की लड़ाई प्रियंका गांधी जी राहुल जी लड़ेंगे, देश के हर शख्स की लड़ाई, देश के हर वर्ग की लड़ाई राहुल जी और प्रियंका जी लड़ेंगे। और वोट अखिलेश यादव को देंगे क्या? थोड़ा जोर से बताइए, थोड़ा जोर से बताइए, देंगे क्या? जो आपकी लड़ाई लड़ेगा उसके साथ खड़े होंगे नहीं होंगे? क्या ये जिम्मेदारी हमारी है या नहीं? तो जब ये जिम्मेदारी है तो माहौल कैसा है फिर मुझे बताइए। अलीगढ़ के अंदर कोई माहौल नहीं है, माहौल सिर्फ आपका यकीन है। और अगर मुझे यकीन है कि मैं जिसके साथ खड़ा हूं, मैं जिसके लिए खड़ा हूं, अगर वो ईमानदार है तो माहौल है, वो विवेक बंसल है, वो प्रियंका गांधी है, और कोई माहौल नहीं है देश प्रदेश के अंदर। और अगर माहौल है तो फिर सवाल कीजिए, मैं सच कह रहा हूं, अगर कोई माहौल है तो सवाल कीजिए और पूछिए कि 2012 में मुख्यमंत्री आप थे, अखलाक याद है ना दादरी का? याद है ना? घर से निकाल के कत्ल कर दिया गया। बात इसकी नहीं कि किसने कत्ल किया, बात इसकी है कि एफआईआर किस पर हुई, मुझे बताओ। कोई एक शख्स जेल गया क्या? किसी को सजा हुई क्या? क्या जिम्मेदारी उस मुख्यमंत्री की नहीं थी? क्या थी ना? क्या इस बात का इंतजार है कि वो अखलाक आप में से कोई हो? 2012 के अंदर अपनी कयादत कहने वालों से एक सवाल पूछिएगा। जो 2012 की विधानसभा थी ना, 69 मुस्लिम विधायक थे। कितने? तो जोर से बताइए। 69। मुजफ्फरनगर हुआ ना? हुआ नहीं हुआ? क्या कोई एक मुस्लिम विधायक बोला? किसी की आवाज निकली? कोई आपके साथ खड़ा हुआ? 40,000 घर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 40,000 घर बर्बाद हो गए, कोई नहीं खड़ा हुआ उनके साथ। और हद तक हो गई जब वो लोग टेंटों में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, तब मौजूदा सरकार ने उनके टेंटों पे रोड रोलर चलवा दिए, बुलडोजर चलवा दिए। वो कहां था कायद? क्यों नहीं पूछता अखिलेश यादव से कि किसके कहने पे उस शासन ने रोड रोलर और बुलडोजर चलवाए उनके घर पे? ये जिम्मेदारी थी सरकार की कि उन लोगों को घर के अंदर भेजना, वहां की कौमी यकजहती को बनाना आपकी जिम्मेदारी थी। मैं बात तनख्वाहियों की नहीं कर रहा, लेकिन मुझे खौफ था उस शख्स से जिसने दंगा करवाया, उसे सजा होनी चाहिए थी। यह जिम्मेदारी सरकार की थी या नहीं थी? और अगर ये भी भूल गए तो प्रतापगढ़ के अंदर जिस डीएसपी को राजा भैया और उसके गुंडों ने मारा ना, उसका नाम जियाउल हक। क्या नाम था उसका? जियाउल हक था ना? वो राजा भैया कैबिनेट मिनिस्टर था समाजवादी की सरकार में। और जिस शख्स ने उस जियाउल हक को मारा, आज वो समाजवादी के टिकट पे इस विधानसभा में प्रत्याशी है समाजवादी पार्टी का। और अगर ये भी भूल गए
पिछली 5 साल की सरकार में एक कानून आया 3 तलाक का। वो तो याद है ना, ट्रिपल तलाक का कानून? क्या भूल गए? वो कानून अच्छा है या खराब है? क्या आप चाहते हैं कि कोई शरीयत में मदाखलत करे, शरीय कानून में? तो जोर से बताइए यार, नहीं चाहते ना? जब वो कानून लागू किया गया तो संवैधानिक पद पे बैठ के संविधान की शपथ लेके एक मंत्री ने कहा, मैं बहुत खराब अल्फाज इस्तेमाल करने जा रहा हूं, इसीलिए माजरत चाहता हूं अपने बड़ों से, लेकिन मैं उन अल्फाजों को इसलिए दोहरा रहा हूं ताकि आप भूले नहीं। एक शख्स ने कहा कि मुसलमान 4 शादियां इसलिए करते हैं क्योंकि उनको अपनी हवस को पूरा करना होता है। ये अल्फाज अच्छे हैं क्या? बात कर लो। अच्छा है क्या? उसने ये भी कहा कि जब वो अपनी हवस को पूरा कर लेते हैं तब वो उन औरतों को सड़क पे भीख मांगने के लिए छोड़ देते हैं। ये बात अच्छी है क्या? ऐसे शख्स का साथ देंगे क्या? जरा जोर से बताइए, देंगे क्या? और अगर वो शख्स किसी और के बराबर में बैठे तो उसकी हिमायत करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना? जानते हैं ये बात किसने कही? मैं बताता हूं, स्वामी प्रसाद मौर्य। किसने कही? जानते हैं वो कहां है आज? कहां है? समाजवादी पार्टी में। तो जोर से बताइए कहां है? तो क्या ऐसे शख्स के साथ खड़े होंगे आप? जो लोग आपकी क़यादत करने की बात करते हैं, जो लोग आपकी हिमायत करने की बात करते हैं, क्या ये जिम्मेदारी उनकी नहीं थी? क्यों सवाल नहीं पूछा गया स्वामी प्रसाद मौर्य से कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे घटिया और घिनौने अल्फाज इस्तेमाल करने की? ये जिम्मेदारी है या नहीं? और अगर ये भी बात अच्छी नहीं है तो फिर मुझे बताइए। एक शख्स हिंदू युवा वाहिनी का था, उस शख्स ने कहा कि मुसलमान वो कौन है जिनकी औरतों को कब्र से निकाल कर रेप करना चाहिए। ये बात अच्छी है? ऐसे शख्स का साथ देंगे क्या? नहीं देंगे ना? ईमानदारी से बोलिएगा, जोर से बताइए, देंगे क्या? क्या देना चाहिए? जानते हैं वो शख्स कौन है? सुनील सिंह। क्या नाम है उसका? कहां पे है वो शख्स आज? समाजवादी पार्टी में। मैं क्यों ये सब बातें आपसे कर रहा हूं कि जो लोग 5 साल आपकी कब्र खोदते चले आए, जो लोग आपके मजलूम बच्चों को जब शहीद किया गया उस पर खामोश रहे, जो लोग मौत पे एक अल्फाज नहीं बोले, जो लोग आपके ऊपर जब CNRC का तमगा लगाया गया तब नहीं बोले, अब वो समाजवादी की वॉशिंग मशीन में आके आपके हिमायती हो गए। तो क्या ऐसे लोगों का साथ देंगे? नहीं देंगे ना? लड़ाई प्रियंका जी लड़ेंगी तो वोट किसी और को देंगे क्या? तो किसे देंगे? किसे देंगे? किसे देंगे? कौन से बोलिए, किसे देंगे? अभी तो लगा कांग्रेस पार्टी को हाथ के पंजे पे बटन दबा के 10 तारीख में प्रियंका जी को मजबूत करना है। कैसे करेंगे? प्रियंका जी के चेहरे में विवेक बंसल साहब यहां मौजूद हैं। विवेक बंसल साहब एक ऐसी शख्सियत जिनके बारे में कोई बयान नहीं करूंगा, आप सब जानते हैं। यहां मौजूद एक शख्स को मालूम है कि आपके जहन में जो परिभाषा नेता की है ना, उस परिभाषा पे विवेक बंसल खड़े उतरते नहीं उतरते? तो विवेक बंसल को वोट देंगे नहीं है या नहीं? दोनों हाथ उठा के बताइए सभी लोग, प्रियंका देंगे नहीं देंगे? पक्का? क्या आपकी जमानत पे वायदा ले लूं? दे दूं जमानत विवेक बंसल साहब को? पक्का? देख लीजिए, बात छूटी नहीं होनी चाहिए। एक बार जोरदार तालियां बजाएं विवेक बंसल साहब के लिए, और दोनों हाथ उठा के सभी लोग इस बात की शहादत दें कि हम विवेक बंसल साहब के साथ हैं। मैं शेर के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। प्रियंका जी के इस मैसेज को याद रखिएगा, वो हर घर में आपको चाहती हैं। हम आतिश सोजा में भी हक बात कहेंगे, कहेंगे नहीं कहेंगे?